अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस तरह गर्मी के मौसम में कबूतर उड़ाए जाते हैं और जब वो कबूतर अच्छी परवाज़ें देकर वापस आना शुरू हो जाते हैं और वो कबूतर जिस तरह थकान महसूस करते हैं, उनमें कमज़ोरी आती है, तो उन कबूतरों को रोका जाता है तथा उन्हें रेस्ट दी जाती है। और जिस दिन कबूतर को रेस्ट दी जाती है उस दिन कबूतर आने वाली अगली परवाज़ें या अगले दिन की परवाज़ अच्छे से कर सके, इसलिए कबूतर को ठंडा करते हैं। और वो कबूतर को किस तरह या किन चीज़ों के सहारे से ठंडा किया जाता है, आज इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। जिस तरह कुछ चीज़ें जड़ी बूटियों की होती है, उसी तरह कुछ चीज़ें जो गरम मसाले में मौजूद होती हैं जिनका मिजाज ठंडा होता है, जैसे कि सफ़ेद संदल और गुलाब की सूखी हुई पत्तियाँ और बंसलोचन, जिसे उर्दू में तबाशीर नकरा कहा जाता है और आसान भाषा में कहें तो बाम्बू का गोल। उसी तरह छोटी हरड़ और जो गरम मसाले के अंदर मौजूद होती है हरी इलायची और बिही दाना या बही दाना, और उसी तरह जैसे कि और चीज़ें पान की जड़ और मुलट्ठी, कबाब चीनी जिसे सर्द चीनी कहें, इस तरह की चीज़ें जो तासीर में मिजाज में ठंडी होती है, इस तरह की चीज़ों को एक एक तोला की मिकदार में लेकर इनकी पाउडर की जाती है और इन पाउडरों को एक जान मिलाकर हिफाजत से रखा जाता है। और जो ये पाउडर होती है, इस पाउडर की चाय की चम्मच आधा इस मिकदार में लेकर कबूतरों को इस तरह से दिया जाता है कि किसी कांच के या मिट्टी के बर्तन में आधा लीटर पानी लेकर इस पाउडर को डालकर रात भर भिगोया जाता है और सवेरे जैसे कि इसी पानी को 2 ml उसके अंदर 10 ml इस मिकदार में मिलाकर 10 ml पानी एक कबूतर को दिया जाता है जिन्हें रोका गया हो, जिन्हें हमें ठंडा करना हो। उन कबूतरों को इस तरह से मिकदार में दिया जाता है और जब सवेरे 8 साढ़े 8 इस वक्त के दौरान दिया गया हो, उसके बाद उन कबूतरों को घंटा या 2 घंटे धूप दिखाई जाती है या उन्हें धूप में छोड़ दिया जाता है। इस तरह से कबूतर ठंडे होते हैं और इससे कबूतर के दिल को, दिमाग को एक ताकत पहुंचती है। उनके जिस्म के अंदर की जो गलावट है, जो कमज़ोरी है, जो थकावट है, वो कम हो जाती है और कबूतर इससे अच्छा महसूस करते हैं। उसी तरह कबूतर के जिस्म में जो ज़रूरत से ज़्यादा की गर्मी पैदा हो गई है वो कम हो जाती है। और जिस कबूतर को इस तरह से ठंडा किया गया होता है, उस कबूतर को लाजमी उसी दिन जिस तरह गर्मी की शिद्दत को ध्यान में रखते हुए, या तो जब कबूतर को दोपहर के वक्त दाना डाल दिया जाता है, उसे किसी तरह की जैसे कि गर्म खुराक या गर्म पानी देकर, या फिर शाम के वक्त या फिर रात के वक्त लाजमी इस कबूतर को गर्म पानी देकर किसी हवाबंद जगह रखकर गर्म भी किया जाता है। क्योंकि जिस कबूतर को ठंडा किया गया हो वो कबूतर लाजमी गर्म करना होता है। ठंडी हालत में कबूतर अपनी परवाज़ दे नहीं पाते जितना के मुकाबले गर्म हालत में कबूतर अपनी परवाज़ पूरी करते हैं। इसलिए इस तरह से जिन कबूतरों को बनाकर इन चीज़ों का पानी दिया गया हो, उन कबूतरों को लाजमी उसी दिन जैसे कि दोपहर के वक्त, शाम के वक्त या रात के वक्त बिल्कुल गर्म करना करे। और इस तरह से ये जो पानी होता है, इस तरह का बनाया हुआ पानी ना ही कबूतर को रोके वाले दिन को दिया जा सकता है, बल्कि जैसे कि कुछ कबूतर गर्मी के मौसम के अंदर जिन्हें गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होने लगी हो, जैसे ब्रीडर कबूतर, इन तरह के कबूतरों को भी आधा से पाव कप पानी उनके 1 लीटर पानी के बर्तन के अंदर मिलाकर उन्हें भी दिया जा सकता है। उसी तरह इस पानी को जैसे कि गर्मी की शिद्दत या टेम्परेचर बहुत हाई हो, उस दौरान 1 ml ये बनाया हुआ पानी और 9 ml सादा पानी इस तरह की मिकदार में मिलाकर जिस कबूतरों को उड़ने के लिए छोड़ा जा रहा हो,
उस कबूतर को देकर भी कबूतर उड़ाए जाते हैं। और इस तरह से ठंडे पानी का कबूतर के प्रवास के अंदर या कबूतर के उड़ान दौरान इस्तेमाल करके कबूतर को सेहत और ताकत दोनों दिलाए जाते हैं। उसकी थकावट या गलावट भी दूर की जाती है। ये हुई कुछ बातें कबूतर को ठंडा करने की। मिलते हैं इसके बाद फिर अगली किसी मालूमाती वीडियो पर, उसके अंदर फिर किसी और मालूमात पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।